2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, तो इनकी 3.5 और 7 का जो रेशियो है वही 1/2 आएगा। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो एक ही अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं, जैसा अभी तक में बताया गया है, कसौटी में बताया गया, उनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो वह समरूप होते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुजों की समरूपता। जैसे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं और समरूपता किसे कहते हैं, यह भी देखा था कि सर्वांग और समरूपता में क्या अंतर है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे त्रिभुज की समरूपता या त्रिभुज की समरूपता के जो नियम हैं या कसौटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके सभी संगत कोण बराबर होंगे। यहां पर जो कोण है, ये कोण 50 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, और ABC त्रिभुज के जो PQR त्रिभुज के कोण हैं, यह कोण 50 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABC के जो संगत कोण हैं त्रिभुज PQR के संगत कोण के बराबर हैं। कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। तो इसे तो हम कह सकते हैं कि इसके संगत कोण बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं वो बराबर हैं। तो इसी कसौटी को हम एंगल 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 अर्थात ट्रिपल ए कसौटी कहते हैं। अगली कसौटी या अगला नियम है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। यदि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हों। तो 5 cm है, ये 7 cm है, यहाँ ये 2 cm और ये 4 cm है। तो ये ABC त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज PQR है, और इन दोनों जो त्रिभुज हैं इनकी भुजाओं का जो अनुपात है, यहाँ भुजा का अनुपात A, यहाँ भुजा 2 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात करके देख लेते हैं। 2/4 इज इक्वल 2.5/5, तो 2/4 का आया 2 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 2 और 2.5 2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इनकी 3.5 और 7 का जो रेशियो है वही 1/2 आएगा। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो एक ही अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं, जैसा अभी तक में बताया गया है, कसौटी में बताया गया, उनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो वह समरूप होते हैं। इसे हम साइड 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 कसौटी भी कहते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। अगला नियम है, यदि दो कोण और उनकी संगत भुजा अनुपात में हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे एंगल एंगल साइड भी कहते हैं, अर्थात ये XYZ है, इसमें ये कोण 50 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री, ये 5 cm है। तो जैसे कहा है, दो कोण और उनकी संगत भुजा अनुपात में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा। ये 50 है, ये 45 है, तो दोनों का जो टोटल है 95 है। और एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 माइनस 95 इक्वल टू 85, और ये कोण भी आएगा 85। तो त्रिभुज ABC के सभी कोण त्रिभुज XYZ के सभी कोणों के बराबर हैं। तो पहली कसौटी के आधार पर, अर्थात एंगल 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 कसौटी के आधार पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज XYZ होगा। अगली कसौटी है, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण 2.5 सेंटीमीटर, इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर, यहाँ 2.2 आधार, यहाँ आधार 4.4 है। तो जैसा बताया गया कि कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण के कर्ण और एक भुजा के समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे।
ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात 1/2 है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।